सिर्फ वाहिद इनकलाब नहीं आया साथियों, वो इनकलाब अपने साथ वो शेर लेके आया कि हर सिमत मचलती किरणों ने अब खून में शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, अब बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे, सोचा है कातिल अब कुछ भी हो हक अपना हम लेके रहेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। और ये इनकलाब की आवाज, ये इनकलाब की आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में बंगाल की सरजमीन में आई, और वो कायद जो बंगाल के कोने कोने में घूमा, गलियों गलियों में घूमा, स्टेशन पर सोया, जरूरत पड़ने पर ग्राम ग्राम घूमा, वो कायद है जनाब हमारे अनवर हसन पाशा साहब। उनके साथ साथ हल्के हल्के कर डॉक्टर की टीम जुड़ी, वकीलों की टीम जुड़ी, बिजनेसमैन की टीम जुड़ी। और ऐसे नहीं कि ये टीएमसी और सीपीएम के तरह चोर और गुंडों की जमात नहीं है, ये लॉयर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल लोगों की जमात है। और उनकी जमात है जो अफरजुल की मौत पर रोया करते हैं, ये उनकी जमात है। इसी के साथ साथ मैं बताता चलूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या मिजाज लेकर चलती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो मिजाज लेकर नहीं चलती है जो 5 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए लेकर फौरन भाग जाए। वो मिजाज लेकर नहीं चलती है कि जो बंगाल के सरजमीन को बीजेपी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, सीपीएम के नाम पर फिरका वाराना दंगों में बदले। वो मिजाज लेकर नहीं चलती है जो आसनसोल में दंगा करवाया गया, वो मिजाज लेकर नहीं चलती है जो आपके शहर मटिया बुरुज में दंगा करवाया गया। ये वो जमात है जो औरतों के साथ जब नाइंसाफी होती है तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर एक शेरे हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़ा होकर कहता है कि अगर कोई हिमायत का जनाब है तो शरीयत पे उंगली उठाकर दिखलाए। ये वो जमात है, ये उसकी जमात है जो तेलंगाना में 7 एमएलए, वाहिद 7 एमएलए खड़े होकर चिल्लाते हैं तो अच्छे अच्छों का पैंट गीला हो जाता है। ये वो जमात है जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर मुसलमान को चेहरा दिलाने वाली जमात है, दलितों को चेहरा दिलाने वाली जमात है, हिंदुओं को चेहरा दिलाने वाली जमात है। और वो हिंदू नहीं जो आरएसएस के ठेकों में दारू पीते हैं, वो हिंदू नहीं जो बीएसपी के भेष में गली गली दंगा कराते हैं, वो बजरंग दल नहीं जो झंडा नहीं फहराने देते हैं। मैं उन मुसलमानों की और उस हिंद के वासियों की बात करता हूं जो लाल झंडा तो फहराते हैं, हरा झंडा तो फहराते हैं, मगर हिंदुस्तान के झंडे की इज्जत सारे झंडों से ऊपर करते हैं। मैं उन पार्टियों की बात करने यहां नहीं आया जो मस्जिद का ताला खुलवा कर मूर्ति अंदर रखवाई गई। मैं उन पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं उन पार्टी की बात करूंगा जो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद वहां थी, वहां है, वहां रहेगी, जो करना है कर लो, देख लेंगे, कोई करना है। मैं उस पार्टी की बात करने के लिए आपके बीच आया हूं जो बात करती है कि वह प्रॉपर्टी हमारी अभी भी है, तुम्हारे खातों में निकालो, अगर नहीं निकालोगे तो हलक में हाथ डालकर हम बाहर निकालेंगे। मैं उस पार्टी की आपके बीच बात करने आया हूं जो बच्चे आज जेलों में पड़े हैं फॉल्स दंगों के केसेस में, उन्हें बात कैसे कराया जाए, उनकी उस पार्टी की तरफ से मैं आया हूं। मैं उस पार्टी की तरफ से आया हूं जो औरतों के ऊपर नाइंसाफी होती है उसकी आवाज उठाकर पार्लियामेंट में गूंज रही है। मैं उस सदर की आवाज को आपके बीच लेने आया हूं साथियों। इसी के बाद मैं आपको बताता चलूं कि उलूबेड़िया में हमारा 28 अक्टूबर को जैसा कबीरुल भाई ने प्रोग्राम बताया कि प्रोग्राम हुआ था, वो सिर्फ प्रोग्राम नहीं था, वो एक चेतावनी थी टीएमसी को, वो एक चेतावनी थी कांग्रेस को, वो एक चेतावनी थी बीजेपी को जो आरएसएस की गोद में बैठी है कि आइंदा अगर आइन पर बंगाल में आकर तुमने नजर दी तो ये मजमा अगर तुम्हारे तरफ घूमेगा तो तुम्हारा औकात क्या है तुमसे संभालिए। इसी के साथ साथ यही मैसेज हमने मुर्शिदाबाद और मालदा में दिया। मालदा में कांग्रेस के नाम के नीचे हमने प्रोग्राम किया और मौसम नूर को वहां बता दिया कि औकात है तो यहां हमने प्रोग्राम किया, तुम्हारा औकात है तो आकर इलेक्शन में जैसे तुम्हारा औकात हमने बताया था ना, वैसे ही तुम्हारा एक्चुअल पोजीशन बताएंगे कि तुम क्या हो। हम बताने आए हैं आपके
बीच साथियों कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ दाढ़ी टोपी और शेरवानी वाली पार्टी नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वो पार्टी है जो आइन को हिंदुस्तान में बनाना चाहती है। ये वो पार्टी नहीं है जो आइन को हिंदुस्तान में बिगाड़ना चाहती है। हमारा आइन कहता है दफा 14, दफा 15, दफा 19 और दफा 26 में कि हिंदुस्तान कैसा होगा, मगर यहाँ बीजेपी कह रही है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होगा। मैं बताता चलूं कि और किस किस लोगों ने बताया कि हिंदू राष्ट्र होगा। मेघालय ऑन रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूं, मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस सिन्हा ने बात की। उन्होंने जजमेंट दिया, जज साहब ने जजमेंट दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था मजहब के नाम पर, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड यहां से जस्टिस सिन्हा के कानों तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता। भारत का संविधान इस तरीके से बना है कि भारत मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, ईसाई का है, हर मजहब वाले का है, और जो नहीं माने उनका भी है। यही है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान बीएचपी और नथुराम गोडसे का नहीं है। वो नथुराम गोडसे का नहीं है जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी। उन दलों का नहीं है जो 70 साल हाफ पैंट पहनकर रोड पर परेड करते थे। हिंदुस्तान उनका नहीं है। मैं बताऊं हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तान देश है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। हिंदुस्तान देश है मौलाना हजरत मोहानी का। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजादी के पन्नों, यौम आजादी की जब लड़ाई चली तो उन पन्नों को आप पलट कर देखो। उन पन्नों में आपको पेड़ों की शाख मिलेगी और शाख पर फांसी के फंदे लटके हुए मिलेंगे, जिसमें उलमाओं का सर और उलमाओं का गर्दन लटका हुआ था। मुझे कभी अडवाणी नजर नहीं आया उस फांसी के फंदे में। मुझे कभी बीजेपी के दल्ले नहीं नजर आए उसमें। मुझे कभी आरएसएस के दल्ले उस फांसी के फंदे में नहीं नजर आए। मुझे आरएसएस के दल्ले, बीजेपी और वीएचपी के नामक नपुंसक लोग हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करते हुए इतिहास के पन्नों में मिले हैं। मैं इस माइक से क्या संसद में खड़े होकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यही बात बीजेपी को समझाना चाहते हैं कि आज तुम इख्तियार पे आ गए हो तो इतिहास मिटा दोगे। आज तुम इतिहास में इख्तियार में आ गए हो तो मुगल सराय बदल दोगे। आज तुम इख्तियार में आ गए हो तो बाबरी मस्जिद को पलट राम मंदिर कर दोगे। आज तुम इख्तियार पे आ गए हो तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दोगे। नहीं, जब तक 25 करोड़ मुसलमान, दलित, ईसाई, पंजाबी और बुद्धिस्ट का हाथ पकड़ एक दूसरे के साथ हैं, ये हिंदू राष्ट्र क्या, ये बीजेपी राष्ट्र क्या, ये वीएचपी राष्ट्र क्या, कोई भी दल यहां पर आके कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैं वादा आपसे करके जा रहा हूं। जब तक, कब होगा? जब तक ये लंग-फंग पार्टियों की आवाज को आप सुनना बंद करेंगे। आज मुसलमान का हालात क्या हो चुका है, आज दलितों का हालात क्या हो चुका है। अगर आज कोई बड़ा नेता आपके बीच आ जाए, XYZ कोई भी हो, आज आपके बीच आ जाए तो आप क्या कहेंगे? ओ दादा इससे, ओ दीदी इससे, ओ भाईजान इससे। कब आप कहिएगा कि आ गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी? कब आप कहिएगा कि आ गया है अकबरुद्दीन ओवैसी? कब आप कहिएगा कि आ गया है अकबर पाशा? अब वक्त आ चुका है कि ये जो हमारे हक को दबाया गया है, ये जो रुपये के शक्ल में, ये जो गोली की शक्ल में, ये जो खून के शक्ल में हमारे आंसुओं को पिया गया, हमारे खून को पिया गया, हमारे हक को दबाया गया, कब होगा कि ये हक को हम उनके हलक से हाथ डाल कर निकालेंगे? ये वक्त है, ये वक्त है करवट बदलने का। और ऐसा करवट कि जो करवट अबाबील ने कंकड़ के जरिए गिराया था मैदान में, वो मैदान में जब एक तरफा कुफार थे और एक तरफा मेरे मजलूम उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। पत्थर मारे गए, नबी बेहोश। फरिश्ते ने आकर कहा कि सिर्फ आप हुक्म करिए, दो बस्ती को मिला दिया जाए। नबी ने हाथ उठाकर दुआ की कि ये मेरे उम्मती बनने वाले हैं, अल्लाह इन्हें मग़फ़िरत करे। ये मिजाज है फिर भी दहशतगर्द, ये मिजाज है फिर भी मुसलमानों को देश से निकाल दो। हम आज भी 15 अगस्त को हिंदुस्तान का झंडा पहले चूमते हैं फिर फैलाते हैं। हम वो लोग नहीं है, सीपीएम नहीं है जो अपने जो है दफ्तर पर आज तक लाल झंडा लहरा कर है। हम वो जमात नहीं है जो गेरुआ झंडा को भारत का झंडा उतार कर फिर गेरुआ झंडा लहराते हैं।
हम वो देश के वासी हैं। क्यों क्यों करते हैं हम ये? एक खास वजह, हमारे आका ने कहा कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क को बेइंतहा मोहब्बत करो, यही एक खास वजह है। आज वक्त आ चुका है साथियों, मैं आपको एक दौर बता दूं, उससे आप इस दौर को मिलाइए। एक तरफ मजलूम लोग हैं, 72 मजलूम लोग हैं, और एक तरफ लाखों की तादाद है। वो 72 मजलूम लोग इस्लाम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए एक तरफा खड़े थे, और इधर कुफ्फारों की फौज लंबी तादाद में जो है इनका गर्दन काटने के लिए खड़ी थी। वो मजलूम फौज क्या थी? आपके जहन में आ चुका होगा। वो मजलूम फौज थी इमाम हुसैन की फौज, और इस तरफ फौज थी यजीद मलून की। तो ये था, उस दौर से इस दौर को मिलाइए। आज भी पार्लियामेंट में एक मजलूम खड़ा होकर चिल्लाता है, और उस तरफ 30 की फौज है जो कुरान के आइन को बदलने के पीछे लगी हुई है। एक तरफ हुसैन ने अपना सर कटाया इस्लाम को बचाने के लिए, एक तरफ अकबर ने अपने सीने पर गोली खाई हिंदुस्तान को बचाने के लिए। ये मुस्लिमीन। आने वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह आपसे जुड़े रहेंगे, और मैं आज आपको कहकर जा रहा हूं, आपके बीच में सीपीएम आई होगी, आपके बीच में बेशक कांग्रेस आई होगी, आपके बीच में टीएमसी होगी, मगर आप आवाज लगाइए। मैं देखूंगा आवाज लगाइए, पहले कौन सी पार्टी आती है, पहले कौन सा कायद आता है, पहले कौन सा नेता आता है। मुझे आज भी याद है वो मंजर जब आसनसोल में दंगा हो रहा था। मेरे शहर में आसनसोल में पल पल कर रहा हूं, कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मेरे आसनसोल में जब दंगा हो रहा था, मुझे वो मंजर पूरी तरीके से याद है। बच्चे पुकार लगा रहे थे, इमदादुल्लाह रशीदी साहब का बेटा मारा गया। इमदादुल्लाह रशीदी साहब ने खामोशी चुप्पी साध ली। उसके बाद बाहर होकर बताया आपको क्या कहा उन्होंने, बाहर आकर वही कहा जब बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उन्होंने अपील की। देखिए आलिम तब भी वही थे, आलिम आज भी वही है। उस मौलाना ने, इमदादुल्लाह रशीदी साहब ने क्या आवाज लगाई? हिंदुस्तान के लोग अमन बरकरार रखें। बाबरी मस्जिद जब टूटी थी तब भी नारा यही लगा था, उलमा ने यही बात कही थी कि अमन को बरकरार रखिए। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये है मुसलमान। लेकिन क्या हुआ? दंगाइयों ने आसनसोल को तबाह कर दिया, रानीगंज को तबाह कर दिया, इलाका तबाह हो गया, जल रहा था। मगर उस दौरान में एक बेटे का लाश हाथ में लेकर इमदादुल्लाह रशीदी साहब ने क्या आवाज लगाई कि अमन बरकरार रखिए, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह जो चाहे वो करेगा। ये ईमान होना है, ये जज्बा होना है, अमन को बरकरार रखना है, शांति को बरकरार रखना है। और लड़ाई कैसे लड़नी है, मैं बताता हूं लड़ाई कैसे लड़नी है। लड़ाई लड़नी है आइन से और कानून से। और एक जुमला मैं बताता चलूं आपको, बहुत सारी पार्टी है आपको साइकिल देगी, बहुत सारी पार्टी है स्कूटी देगी, बाइक देगी, मोटरसाइकिल देगी, ये वो फला सब कुछ दे दी जाएगी। आपको एक आवाज लगानी है, गौर से सुनिए इस बात को, आपको सिर्फ एक ही आवाज लगानी है। आपको कहना है कि हमें ना तो स्कॉलरशिप चाहिए भाई, ना तो साइकिल, ना तो मोबाइल, ना तो लैपटॉप। हमें पता है क्या चाहिए, हमें वो सीट चाहिए जिस सीट पे सीएम बैठता है। उस सीट पे अगर इक्तदार वाले 33% मुसलमान और दलित की तादाद है यहाँ पर, अगर वो तादाद अगर वहां पर बैठ गई ना, तो हर घर में बिजली होगा, हर घर में साइकिल का, मोटरसाइकिल का 4 चक्के होंगे, हर घर में मुसलमान बच्चा कसाई की दुकान में नहीं बैठा रहेगा, या तो लंदन में बैठकर पढ़ेगा, या तो यूनाइटेड किंगडम में बैठकर असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर बन के आके निकालेगा। ये जज्बा होगा। इसी के साथ वक्त बहुत कम है, बाकी भी लोग हैं, बस इसी के साथ मैं आपकी दुआ चाहूंगा।